हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम देखिए यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं रेखाएं एवं कोण। ये हमारा देखिए पार्ट 3 है। इसके पहले हम पार्ट 1 और 2 के बारे में बात कर चुके हैं। ये हमारा है तीसरा पार्ट है। देखिए पहले पार्ट में हम कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य बताए थे, जैसे किरण क्या होता है, मतलब छोटी छोटी बातें थी कि किरण, कोण, प्रतिच्छेदित रेखाएं, ये सभी हम बताए थे, वो पहले पार्ट में है। और पार्ट सेकेंड में हम इसके प्रमेय और एग्जाम्पल के बारे में बता चुके हैं। यहाँ पे ये हमारा पार्ट थर्ड है और इसमें हम प्रश्नावली जो हमारा एक्सरसाइज है 6.1 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे बताएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि रेखाएं AB और CD, रेखाएं आपको फिगर दिया गया है कि इसमें जो AB और CD, देखिए सबसे अच्छा होता है कि मतलब सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कई बच्चे होते हैं जिन्हें ये पसंद ही नहीं आता है चैप्टर, जबकि ये बहुत अच्छा चैप्टर है। भले ही आपको अच्छा ना लगे, लेकिन ये चैप्टर बहुत अच्छा है। बस आप एक बार इसे अच्छे से समझ के पढ़े तो आपको और समझ में आएगा। लेकिन बच्चे सोचते हैं BCD ये सब क्या है, वो इस सब से डर जाते हैं और भाग जाते हैं, वो नहीं पढ़ना चाहते हैं। जबकि हमें पढ़ना तो सभी चैप्टर हैं, सभी चैप्टर इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो हमें यहाँ पे देखिए क्या है कि रेखाएं AB और CD, यहाँ पे देखिए आपको 2 रेखा दी गई है। रेखा हम आपको बताए हैं पार्ट 1 वाले वीडियो में, तो आप पहले पार्ट 1 वाले वीडियो देख लीजिए, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे रेखाएं, किरण, रेखाखंड, इन सभी में अंतर क्या होती हैं, ये सब होती क्या है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि रेखाएं AB और CD, AB एक रेखा है AB और क्या है, एक रेखा CD, जो बिंदु O पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। आपको यहाँ पे देखिए मालूम हो रहा होगा कि जो बिंदु O है, यहाँ पे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं। आगे देखिए क्या कहा है कि यदि कोण AOC, कह रहा है कि यदि कोण AOC, ये वाला कोण की बात कर रहा है, यदि कोण AOC प्लस कोण BOE प्लस कोण कौन है BOE, ये वाला कोण, इन दोनों कोण का योग आपको दिया गया है 70। कितना दिया गया है? 70 डिग्री। तो आप यहाँ पे पहले लिख लीजिए, क्योंकि जो दिया रहता है वो हमें लिख लेना चाहिए, जिससे हमें और क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो सकती है। क्या दिया है? कोण OEE बराबर 70 डिग्री, ये हमें दिया गया है। अगला कह रहा है यहाँ पे कि कोण जो BOD है, यहाँ पे देखिए BOD, ये हमें दिया गया है 40 डिग्री, और ये कोण का जो मान है वो कितना है? 40। तो यहाँ पे लिखिए कोण BOD बराबर 40। अब आपसे पूछा क्या गया है कि तो कोण BOE और उसका प्रतिवर्ती जो कोण है COE का मान आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले आप ये जानिए कि जो यहाँ पे कोण AOC ये बराबर होगा कोण DOB, या हम इसे लिख सकते हैं BOD या DOP, क्योंकि बीच में हमें कोण लाना है। इन दोनों का हम परिवर्तन कर सकते हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे। अब आप सोचेंगे कि कैसे बराबर होंगे, क्योंकि देखिए हम आपको बताए थे कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि पार्ट 1 वीडियो देखने के बाद ही आप देखिए, उसमें हम सभी पॉइंटेड को बताए हैं कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, कोण कितने प्रकार के होती हैं, कौन कौन से कोण होती हैं, इन सभी के बारे में वहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बीच बीच में हमें इस पॉइंट का यूज करेंगे, जैसे शीर्षाभिमुख कोण हुआ, संपूरक कोण हुआ, तो आपको पता रहना चाहिए कि ये क्या होती हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम यूज कर रहे हैं शीर्षाभिमुख कोण, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? सामने की भुजा को हम शीर्षाभिमुख, मतलब ये इसके सामने की भुजा ये है और इसके सामने की भुजा ये है, तो ये दोनों इक्वल होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण जो होती हैं वो आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, कोण AOC, कोण AOC ये किसके इक्वल होगा? कोण DOB के। ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, एक दूसरे के आमने सामने, तो ये कोण क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण से
शीशा विमुख कोण। अब देखिए ए ओ सी का मान, यहाँ पे देखिए बी ओ डी का मान, इसी को हम आगे पीछे लिख सकते हैं। बी ओ डी का मान कितना दिया है, 40 दिया है, और तब हमारा कोण ए ओ सी बराबर हो जाएगा यहाँ पे 40। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए ओ सी बराबर 40। देखिए यहाँ पे बहुत मच्छर हैं जो आपको शायद क्लियर उतना दिख रहा होगा, ये सब परेशान करके रख दिए हैं। कोण ए ओ सी हो जाएगा यहाँ पे 40 डिग्री। तो अगर यहाँ पे समी जो हमारा क्वेश्चन दिया था इसमें अगर हम इस ए ओ सी का मान रखें तो देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी। यहाँ पे देखिए हम सीधे यहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं 40 प्लस कोण बी ओ ई, ये बराबर हो जाएगा 70 अंश के। तो कोण अगर हम बी ओ ई आपसे पूछे तो कितना हो जाएगा, 70 में से 40 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 30 डिग्री। अतः हमारा यहाँ पे देखिए बी ओ ई का मान निकल के आ गया 30। अब हमसे पूछा क्या गया था, बी ओ ई, जो हम यहाँ पे आपको बता दिए कि इसका मान कितना आएगा, 30 आएगा। और दूसरा है कि प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए। दूसरा में यहाँ पे ज्ञात करना है सी ओ ई। अब देखिए एक हम यहाँ पे तथ्य और यूज कर रहे हैं, जो देखिए कोण जिसे हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं, स्ट्रेट लाइन पे कोण जो बनता है वो 180 अंश का बनता है। तो आप इस फिगर को हम यहाँ पे थोड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए ये वाला लाइन ले रहे हैं, ये वाला लाइन ये हमारा है कोण डी है, सॉरी कोण नहीं है, रेखा सी डी है, और यहाँ पे ये हमारी क्या है, एक ऐसे बिंदु कट कर रही है जो हमारा है ई है। तो देखिए एक रेखा पे बना कोण 180 अंश का होता है, और ये एक खड़ी पाई है जो इस तल पे स्थित है। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो कोण हमारा सी ओ ई प्लस ई ओ डी ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा हमारा 180 अंश के, और बीच में एक रेखा ऐसे भी जा रही है जो बी है। तो हम यहाँ पे देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं कि सी ओ डी पे बना कोण 180 अंश का होता है। सी ओ डी कोण सी ओ डी पर बना कोण 180 अंश का होता है। तब हम लिखेंगे यहाँ पे कोण सी ओ ई, देखिए ले रहे हैं सी ओ ई प्लस कोण ई ओ बी प्लस कोण बी ओ डी ये बराबर हो जाएगा 180 अंश के। ये टोटल यहाँ तक हम लिए हैं, ये वाला टोटल पहले इतने लिए हैं सी ओ ई लिए हैं, फिर इतना लिए हैं सी ओ बी लिए हैं, फिर इतना लिए हैं बी ओ डी। ये हमारा टोटल कितना था, ये हमारा मिला के यहाँ पे 180 अंश का है। अब हमें जो जो मान दिया गया है वो रख लेते हैं। जैसे हमें यहाँ पे ज्ञात है कि सी ओ ई का मान ये हमें पता नहीं है, इसी मान हमें ज्ञात करना है। ई ओ बी का मान कितना है, ई ओ बी का मान हम निकाले हैं 30 है, प्लस कोण बी ओ डी का मान निकाले हैं 40 है। ये बराबर किसके है, 180 अंश के। यहाँ पे इसे ऐसे ही लिख लीजिए। तो अगर हम इन दोनों को इधर भेजें तो क्या हो जाएगा, सी ओ ई बराबर ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 180 में से जब आप 70 घटाएंगे तो 110 बचेगा। अतः जो यहाँ पे हमारा सी ओ ई है वो कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 110 डिग्री। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि सी ओ ई और बी ओ ई का मान ज्ञात कीजिए। तो बी ओ ई का मान हमें यहाँ से मालूम चल गया 30 अंश, और सी ओ ई का मान हमें मिल गया 110 अंश। अब हम ऐसे ही अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है। क्या कहा गया इसमें कि रेखाएं यक्स वाई और एम और एन, यक्स वाई एम और एन ये हमारी रेखाएं हैं। एक रेखा है एक्स वाई, दूसरा है एम एन, दो रेखाएं हैं जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। जो बिंदु ओ पे क्या करना है, ये प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। यदि
कोड POY, देखिए यहाँ पे दिया गया है। यदि जो कोड है ये देखिए ये हमारा P है, POY 90 अंश हो, ये कितना हो 90 अंश हो, तो आपसे देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और दिया गया है कि जो ए और बी का अनुपात, ये कोड ए है, ये कोड बी है, इनका जो अनुपात दिया गया है 2:3 दिया गया है। तो आपसे पूछा है कि सी का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे सी का मान ज्ञात करना है। अब आप सोचेंगे कि इसमें तो सी है ही नहीं, तो यही जो हमारा है वो हमें सी है, ये हमारा सी है, इसी का हमें मान ज्ञात करना है। तो आप देखिए इसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि एक रेखा पे बना कोण 180 अंश का होता है। तो ये देखिए ये एक रेखा है, ये क्या है, ये एक रेखा है, और इस पे ये टोटल जो बना कोण है वो 180 अंश का होगा। होगा कि नहीं होगा, ये 180 अंश का होगा। तो इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यानपूर्वक, कोण यक्स ओ यम, देखिए यक्स ओ यम प्लस ले रहे हैं यहाँ पे हम कोण यम ओ पी, ये वाला देखिए यक्स ओ यम ओ पी प्लस POY, ये बराबर हो जाएगा 180 अंश के। एक रेखा पे बना कोण 180 अंश का होता है। अब देखिए यहाँ पे इसे ये वाला रेखा है, ये इस पे टोटल बना कोण है, तो हम इनको अलग अलग है तो अलग अलग ही लेंगे ना, कि यक्स ओ यम है, फिर यम ओ पी है, फिर POY है। तो ये हमारे क्या है, कोण है, ये बराबर हो जाएगा 180 अंश के। अब देखिए यहाँ पे ये हमें 90 दिया गया है, बोला है कि POY बराबर 90, POY की जगह पे हम 90 रख देते हैं, प्लस MOP क्या है, MOP A है, लेकिन A और B का यहाँ पे अनुपात 2:3 दिया गया है। हमारे तो यहाँ पे सीधे वैल्यू पूछा है कि MOP का मान क्या है यहाँ पे। तो देखिए अगर हम इसे मान लें कि जो A है ये बराबर है 2x के, और जो B है वो बराबर है 3x के। ध्यान दीजिएगा इसे हम किस प्रकार से मान रहे हैं। जैसे यहाँ पे A/B बराबर दिया गया है 2/3, तो यहाँ पे A बराबर का हम 2x मान लें और B बराबर 3x मान लें, तो वैल्यू दोनों सेम हुई आने वाली है। A बराबर 2x और B बराबर 3x है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं MOP की जगह पे A की जगह पे 2x है, और देखिए यहाँ पे क्या है XOM, जिसकी जगह पे क्या है B है, तो B की जगह पे हम लिख सकते हैं 3x है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए 3 2 5x प्लस 90 बराबर 180। अब देखिए यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा, 90 को इधर भेजेंगे तो यहाँ पे 90 बचेगा, 180 में से 90 जाएगा तो 90 बचेगा, और 5 से विभाजित करेंगे तो 18 बची क्या होता है 90, अर्थात x का मान यहाँ पे 18 आएगा। अब हम आपसे a का मान पूछिए, क्योंकि देखिए हम निकाले हैं a बराबर 2x, तो 2 गुणे x का मान कितना है 18, 18 दूनी 36 डिग्री, तो यहाँ पे a का मान हमारा निकल गया ये। और ऐसे हम आपसे पूछे कि b का मान क्या जाएगा, तो 3x होता है, और 3 गुणे x का मान कितना है 18, यहाँ पे क्या हो जाएगा 39, b का मान हो जाएगा 39। ये हमारा यहाँ पे a और b का मान निकल गया। लेकिन हमसे निकालना a b का मान नहीं है, हमें निकालना है c का मान। और c का मान कैसे निकलेगा आप इसे सोचिए, देखिए कैसे निकलेगा। अगर जो हम ये फिगर है वो इस प्रकार से बनाए, ऐसे करके, ये वाला ध्यान दीजिए, ये वाला, ये रेखा जा रही है ऐसे ऐसे करके, और ये टोटल कोण इस पे बनाए, तब एक रेखा पे भी बना कोण 180 अंश ही यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे किस प्रकार से हम लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे कोण MOX, क्या लेंगे, कोण MOX प्लस, देखिए MOX प्लस XON, और ये बराबर हो जाएगा 180 अंश की। देखिए ये रेखा है और इस पे ये बना कोण है, कितना है 180 अंश है, तो 180 अंश के इक्वल कर दिए। अब MOX का मान हम अभी ज्ञात किए हैं, MOX मतलब B दिया है, और B का मान कितना आया है मेरा 39, और XON का मान हमें ज्ञात करना है, XON इसके जगह पे हम C लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ये कोण कितना है C है।
इसी का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो c बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आज जब घटाएंगे देखिए 180 माइनस 39, 7 में से 3 जाएगा, हाँ 141 हमारा यहाँ पे c का मान निकल रहा है। देखिए एक हमसे गलती हो गई है, यहाँ पे 28 नहीं आई, हम 39 लिख दिया जो कि होता है 54 मतलब 54। कितना होता है 54। तो भी हमारे यहाँ पे मान गलत आ रहा था, ये हो जाएगा हमारा 54। आपको समझ में आ रहा होगा ना, ये बस सिर्फ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है। तो कितना है 54 54 54, यहाँ पे जगह 54 प्लस c बराबर 180 है। तो यहाँ पे हमारा c का मान पूछे तो आ क्या जाएगा यहाँ पे 180 माइनस 54, और जब आप इसे घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 126 है। तो c का मान जो होगा वो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 126, जो कि हमसे ये पूछा था कि c का मान ज्ञात कीजिए। तो कितना हो जाएगा 126। ऐसे हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा एक अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इसे हम यहाँ समझेंगे। यहाँ पे बोला है कि यदि कोण पी क्यू आर है, पी क्यू आर ये इक्वल है किसके, पी आर क्यू के, पी आर क्यू के, मतलब ये जो कोण है ये बराबर है इस कोण के। ये इस क्वेश्चन में बोला गया है। आगे देखिए क्या है कि तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू यस ये वाला ये इक्वल होगा पी आर टी के, इसके इक्वल होगा, ये हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। देखिए इसे हम किस प्रकार से सिद्ध करेंगे। अगर हम देखें यहाँ पे जो हमारा क्या दिया है इसे हम पहले लिखते हैं, कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू के, तथा सिद्ध करना है कि पी क्यू यस ये बराबर होगा कोण पी आर टी के। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, और ये हमें दिया गया है। अगर हम देखें इन दोनों कोणों को जोड़ लें, ये और इन दोनों कोणों को, तो ये दोनों इक्वल होंगे। जैसे अगर इन्हीं दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू यस ये जोड़ लेते हैं इक्वल पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी के। अब देखिए यहाँ पे पी क्यू एस की जगह पे हम लिख सकते हैं पी आर क्यू, क्योंकि इसके इक्वल है। तो पी क्यू एस की जगह पे हम लिख सकते हैं पी आर क्यू। तो कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी आर क्यू ये इक्वल हो जाएगा कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी के। देखिए पी आर क्यू और पी आर क्यू दोनों सेम है, तो यहाँ पे कट जाएगा। एक मक्खी है जो हमें बहुत परेशान करके रख दी है। यहाँ पे देखिए क्या है, पी आर क्यू किसके ऊपर जाएगा, पी आर क्यू के। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, अलग हो जाए, मतलब इक्वल है तो कट जाएंगे, हट जाएंगे यहाँ से। तो बचा क्या यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बचेगा कोण पी क्यू आर जो कि इक्वल होगा यहाँ पे कोण पी आर टी के, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक है, यहाँ पे पी क्यू आर के इक्वल है पी आर क्यू। तो यहाँ पे हम पी क्यू यस लिए हैं, इसके इक्वल ये नहीं होगा, इसे आप यस कर लीजिए और इसे आप आर कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे पी क्यू आर जो है वो पी आर क्यू के इक्वल है। तो पी क्यू आर पी आर क्यू के इक्वल हो गया, और यहाँ पे तो था ही, एक दोनों कट जाएगा। और यहाँ पे पी क्यू एस था, क्योंकि इन दोनों को हम जोड़े हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा पी क्यू एस, जो कि आपको हमें यहाँ पे प्रूव करना था कि कोण पी क्यू एस बराबर है कोण पी आर टी की। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस मक्खी ने तो पूरा परेशान करके ही रख दिया मुझे। तो यहाँ पे देखिए ये हम इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत आसान तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वॉचिंग माय दिस वीडियो।